नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी? क्या टेलीफोन टेप सचिन पायलट के भी किए जा रहे थे? द संडे गार्जियन ने एक लेख में इस बात का जो खुलासा किया है वो कई संदेह उत्पन्न करते हैं। क्या राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के ऊपर हनी ट्रैप की योजना बनाई जा रही थी? क्या उन सेक्स स्कैंडल में उन्हें फंसा करके उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी? भारत की आज़ादी के बाद से लगातार कई ऐसे मामले अलग अलग पार्टी में भी सामने आए हैं कि हनी ट्रैप में राजनेताओं को फंसाया गया या फिर वो फंस गए, उस ढंग का उनका चरित्र था, फिर उनका पूरा पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गया। माना जाता है कि एक बहुत प्रभावशाली राजनीतिक प्रभावशाली परिवार के एक युवक को भी कभी एक सीडी जारी हो गया जिससे उनका पूरा पॉलिटिकल करियर एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। तो क्या सचिन पायलट के भी पॉलिटिकल करियर को ठंडे बस्ते में रखने की पूरी योजना तैयार हो गई थी और इसीलिए इस डर के मारे सचिन पायलट को बगावत करने को मजबूर होना पड़ा? संजय गार्जियन इसी ढंग के एक खबर का खुलासा करके सनसनी उसने फैला दी है। पंकज मोरा एक बहुत ही कद्दावर पत्रकार रहे हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू में उन्हें पॉलिटिकल एडिटर की भूमिका निभाई है। उनके एक लेख ने इस एक बड़े खुलासे से सनसनी फैला दी है। सवाल यह है कि एक टेलीविज़न चैनल को दिए इंटरव्यू में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सचिन पायलट के साथ उनकी बातचीत कभी हुई ही नहीं। पत्रकार ने भी पूछा उस इंटरव्यू में कि कैसी सरकार चल रही थी जिसके डिप्टी सीएम और सीएम आपस में बात नहीं कर रहे थे। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके अंदर एक अहंकार थी, उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा तीव्र थी कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। जनता ने उन्हें मतलब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सचिन पायलट के अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि वो चूँकि पीसीसीआई प्रेसिडेंट है, राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसीलिए वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी इशारा किया कि राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वही राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये भ्रम यदि उनकी अंदर थी तो इसी का काट था और उन्होंने कभी भी उनकी और सचिन पायलट की बातचीत एक सीएम और डिप्टी सीएम या फिर अपने मंत्री के रूप में नहीं हुई। सीएम ने खुद गृह मंत्रालय रख करके तमाम चीज़ों को अपने कब्जे में रखा। माना जाता था सचिन पायलट को और उनकी टीम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। ऐसे में संडे गार्जियन की इस रिपोर्ट में कितना दम है कि क्या हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश थी और सचिन पायलट को क्या इसकी जानकारी हो गई थी? क्या कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे को मार काट सत्ता की होड़ में जनता से कटती हुई कांग्रेस पार्टी में आपस में इसी बात को लेकर के टकरार है कि सत्ता पर किसका कब्जा होगा? डायरेक्ट सदन में पहुंचने की उम्मीद खत्म होने के बाद जो बैकडोर से राज्यसभा से विधान परिषद से जो कांग्रेस के अंदर जो महत्वाकांक्षा है, अभिलाषा है, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा से रोकने के लिए एक साजिश रची गई, ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी ये हुआ कि सचिन पायलट का आदमी किसी भी ढंग से राज्यसभा में ना पहुँच पाए। इसकी एक कोशिश की गई बैकडोर से सदन के अंदर एंट्री करने के लिए। जिस तरह से प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश में जो एक तैयारी चल रही थी, ठीक उसी ढंग से राजस्थान में चली राज्यसभा पाने की होड़। और इसके बीच क्या आपस में इनकी टकराहट इस कदर थी कि टेलीफोन ट्रेप और हनी ट्रैप की साजिश रची जा रही थी। अब धीरे धीरे इस बात का खुलासा होगा। मामला राजस्थान के हाई कोर्ट में है, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जरूर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में सच क्या है, क्या सामने आता है। बहुत धन्यवाद।